हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सी। हमारे सी में, हमारे समुद्र में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टाइम टू टाइम उनकी डेथ होती रहती है। तो वो जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हमारा पेट्रोलियम बना होता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, पेट्रोलियम कैसे बना है। सी में डेड ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है पेट्रोलियम। और आपसे पूछा जाए ये जो पेट्रोलियम होता है इसके क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। पेट्रोलियम क्या ये अकेला है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो हमारा पेट्रोलियम होता है इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस, ये सारी प्रोडक्ट होते हैं किसके, पेट्रोलियम के। फर्स्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा वो हमारा था कि सी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाने पर डेड ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पेट्रोलियम गैस, ये सारे प्रोडक्ट होते हैं किसके, पेट्रोलियम के। लास्ट पॉइंट जो हमारे क्लासेस में, हमारे एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज़ रिफाइनिंग। हम बताएंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अभी अभी हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम एक अकेला मटेरियल नहीं होता, पेट्रोलियम एक अकेला सबस्टेंस नहीं होता है, पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम एक ऐसा प्रोसेस करते हैं जिससे पेट्रोलियम के जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं, जितने भी मटेरियल से वो मिलकर बनता है, उन सबको हम अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ मटेरियल इज नोन एज रिफाइनिंग। हमने पेट्रोलियम के फर्स्ट स्लाइड में क्या क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि पेट्रोलियम जो होता है वो सी में डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेनेंट से बनता है। पेट्रोलियम एक अकेला मटेरियल्स नहीं होता, इसके में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस। लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि वेरियस कंस्टिट्यूएंट को जो पेट्रोल में प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है रिफाइनिंग। नेक्स्ट, रिफाइनिंग से रिलेटेड कुछ अदर टर्म्स हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है, पेट्रोल को और अच्छा शुद्ध बनाने का, प्योर बनाने का जो प्रोसेस होता है वो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, ये एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। और जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, तो उसके अलग अलग मटेरियल से कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, ये अलग अलग जो कंपार्टमेंट है वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में चले जाते हैं। इस तरीके से सिंपली प्योर फॉर्म में हमें डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट्स आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जब पेट्रोलियम को हमने रिफाइन किया, कहाँ पे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। तो जब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पेट्रोलियम को हमने रिफाइन किया तो जो पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट थे, तो जो प्रोडक्ट जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जो जल्दी बॉयल नहीं करते हैं, वो कहाँ जाके कलेक्ट होते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के सबसे बॉटम में, निचले तल पे। और ऐसे कंपोनेंट जो पेट्रोलियम में थे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम था, जो थोड़ा सा बॉयल करने पर जल्दी से बॉयल हो जा रहे थे, वो कहाँ जाके कलेक्ट हुए, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप पर। इतना हम लोग रिवाइज करते हैं। हमने पेट्रोलियम में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि सी में डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेनेंट से कलेक्शन से बनता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक अकेला मटेरियल नहीं होता, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और क्या था, पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम लुब्रिकेटिंग एजेंट, ये सारी चीज़ें। फिर हमने पढ़ा रिफाइनिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेट्रोलियम को वेरियस कंस्टिट्यूएंट से सेपरेट कर दिया जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है रिफाइनिंग।
जो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है वो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होता है, और जब उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है, एक बड़ा सा ट्यूबुलर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे नीचे पेट्रोलियम को रख के हम हीट करते हैं। तो हीट करने पर जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो सबसे लास्ट में बॉयल होंगे। सबसे लास्ट में बॉयल होने की वजह से वो बॉटम में रहेंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो जल्दी बॉयल हो जाएंगे। जल्दी बॉयल होने की वजह से वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कहाँ जाके सेट होंगे, टॉप पर जाके सेट होंगे। नेक्स्ट हमारा है कौन कौन से पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट हैं और उनका आखिर यूज़ क्या होता है, क्योंकि बिना यूज़ के हम कोई चीज़ लेंगे ही नहीं। कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि उसका यूज क्या है। तो अगर हम पेट्रोलियम का रिफाइनिंग कर रहे हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ला रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, टॉप पे सबस्टेंस रख रहे हैं, बॉटम पे सबस्टेंस रख रहे हैं, तो ये जो सबस्टेंस हैं इनका कुछ यूज़ भी तो होना चाहिए। तो यूज़ क्या है, पहला जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट मिलता है इसको हम बोलते हैं एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है इसका यूज क्या है, हमारे घरों में जो सिलेंडर्स आते हैं उनमें जो गैस भरी होती है वो होती है एलपीजी। तो एज अ फ्यूल फॉर होम या इंडस्ट्री हम यूज़ करेंगे किसको, पेट्रोलियम को। आपको लर्न होना चाहिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमें मिलता है पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का यूज क्या है, एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे, वो होम हो सकता है या इंडस्ट्री हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है पेट्रोल, मोटर फ्यूल, वैशर फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। जैसे पेट्रोल का यूज़ हम स्कूटी में, बाइक में, व्हीकल्स में करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स इसको मोम भी हम बोलते हैं। जैसे कैंडल, वैसलीन, ऑइंटमेंट्स, इन सबको बनाने में हम पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं। हमने पढ़ा कि सी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनकी डेथ हो गई, उनके रिमिनेंट से जो चीज़ें बनी वो था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक अकेला मटेरियल नहीं था, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट थे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें। इनको अलग करने के लिए हमने एक लिया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, उसमें हमने हीट किया। हीट करने पर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो ऊपर चले गए, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई था वो नीचे रह गए। अब ऊपर और नीचे जो मटेरियल रह गए वो क्या क्या थे, वो एलपीजी था, पेट्रोल था, पैराफिन वैक्स था। एलपीजी का यूज क्या होगा, उसको एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे, कहीं भी हम कर सकते हैं। पेट्रोल का यूज़ हम व्हीकल में करते हैं। पैराफिन वैक्स का यूज़ हम कैंडल बनाने में, वैसलीन बनाने में, ऑइंटमेंट्स में करते हैं। नेक्स्ट है डीजल, जो हैवी मोटर्स होते हैं जैसे ट्रक, बस, इन सब में हम डीजल का यूज करते हैं। घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जब नहीं होती है, लाइट नहीं रहती है हमारे घर में, तो हम जनरेटर चलाते हैं। उसकी यूज कैसे चलता है, वो डीजल डालने पर चलता है। तो डीजल का यूज क्या होगा, हैवी मोटर्स में एज अ फ्यूल यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है केरोसिन। केरोसिन का यूज हम स्टोव्स में, घरों में लैंप जलाने में हम केरोसिन का यूज करते हैं। केरोसिन जिसे हिंदी में हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा कि एमिशन टेस्ट क्या होता है। द टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन व्हीकल एग्जॉस्ट गैसेज इज नोन एज एमिशन टेस्ट। इसके लिए हम अपने बाइक का भी एक कार्ड आता है, उसको हम पॉल्यूशन टेस्ट करवाते हैं, दैट इज एमिशन टेस्ट। एमिशन टेस्ट में हम देखते हैं कि जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, आखिर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक पॉइजनस गैस है, उसका अमाउंट क्या होता है। इसी टेस्ट को बोला जाता है एमिशन टेस्ट। नेक्स्ट हमारा है गैस एनालाइजर इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एग्जॉस्ट गैसेज। नेक्स्ट हमसे अगर पूछ लिया जाए कि आखिर ये गैस एनालाइजर क्या होता है, नाम से क्लियर है, गैस को एनालाइज करना। कौन से गैस को, जो हमारे व्हीकल से धुआं निकल रहा है, धुएं में जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है कि आखिर अमाउंट कितना है। नेक्स्ट और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज क्रैकिंग एंड व्हाट इज नेचुरल गैस। क्रैकिंग क्या होता है, सिंपली आप समझो कि कोई भी जो पेट्रोलियम है उसमें बहुत हायर अमाउंट में एल्केन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हैवी मॉलिक्यूलर वेट होता है हाइड्रोकार्बन का, एक लंबी सी चेन है, तो वो जो हायर अमाउंट्स में हायर एल्केन्स हैं उनको हम हाई टेम्परेचर पर हाई हीट दे करके और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हीट करते हैं तो वो लोअर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्रैकिंग या पायरोलिसिस कहते हैं। कीवर्ड्स आप याद रखना कि आप
कैसे कार्बन लोगे, लाइट या हैवी? तो आप बताओगे कि हायर एल्केन होने चाहिए। दूसरा, हायर टेम्परेचर होना चाहिए लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंट होनी चाहिए। मतलब हायर एल्केन्स को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब आप हीट करोगे तो वो लोअर एल्केन्स में ब्रेक हो जाएंगे। ये प्रोसेस कहलाएगा क्रैकिंग और पायरोलाइसिस। फिर से आप लर्न करना, क्रैकिंग और पायरोलाइसिस मतलब टेम्परेचर हाई, हायर नंबर ऑफ एल्केन्स लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है आज का, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, कैसे बनती है? तो नेचुरल गैस भी उसी पेट्रोलियम में आएगा। नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोजेज इन एब्सेंस ऑफ एयर अंडर द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसमें भी सेम प्रोसेस है। नेचुरल गैस कैसे बनती है? जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो सॉइल के अंदर, वो हमारे अंडरग्राउंड पार्ट में ऐसी जगह डिकम्पोज होते रहते हैं, सड़ते गलते रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन नहीं होता, एयर नहीं होती, कोई भी गैस नहीं होती, तब वहाँ पे जो गैस बनती है उस गैस का नाम होता है नेचुरल गैस। होता क्या है, सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड पार्ट में बहुत सारे डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब वो डेड ऑर्गेनिज्म इस तरीके से जो है डिकम्पोज हो कि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, एयर एब्सेंट हो, तब जो गैस उस सराउंडिंग्स में, उस इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होगी उसका नाम हो जाएगा नेचुरल गैस। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की अब जो है मोटरसाइकिल्स और फोर व्हीलर्स भी आ गए हैं, जिसका फुल फॉर्म आप लर्न करना, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको स्टोर किया जाता है लेकिन स्टोर करने के लिए प्रेशर बहुत हाई रखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, सी में डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हो जाएंगे, एयर एब्सेंट रहेगी, हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, सराउंडिंग में जो गैस प्रोड्यूस होगी उसका नाम हो जाएगा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में सीएनजी आएगी जिसका फुल फॉर्म होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको स्टोर करने के लिए प्रेशर हाई रखा जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि आज के टाइम पे सीएनजी वाले व्हीकल्स ज़्यादा क्यों प्रेफर किए जा रहे हैं? क्योंकि सीएनजी से पॉल्यूशन कम होता है, वो लेस पॉल्यूटेंट होता है। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।